हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग हिंदी व्याकरण का तीसरा अध्याय शब्द विचार जो पढ़ रहे हैं उसके आगे का भाग पढ़ने जा रहे हैं। और आपको पता ही है कि जनरल में ये फोर्थ से लेके एट्थ तक के बच्चों के लिए अध्याय एक ही है, चीज़ें एक ही है, मैटर एक ही है। तो एक बार में समझा दिया जा रहा है। सभी क्लास के स्टूडेंट इसको ध्यान देंगे और अपनी बुक्स को उठा करके उसको पढ़ेंगे। तो आपने पिछले वीडियो में ये पढ़ा था कि अर्थ के आधार पर शब्द भेद, अर्थ के आधार पर शब्द भेद, ये आपने पढ़ा था पिछले पर। और इसमें दो तरह से जो है आपको ये मिला था, शब्द के आधार पर दो प्रकार के थे। एक सार्थक शब्द यानी शब्द के अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और दूसरा निरर्थक। सार्थक और निरर्थक, ये अर्थ के आधार पर आपने शब्द भेद पढ़ा था। तो आपको सार्थक और निरर्थक दोनों समझा दिया गया था। अब आज इसमें थोड़ा सा आगे देखें। जो पहला वाला है सार्थक शब्द, सार्थक शब्द कुल 6 प्रकार के होते हैं। इनके 6 भेद होते हैं। सार्थक शब्द के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 विलोम शब्द, दूसरा है आपका पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द। तीसरा है एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द। चौथा है आपका अनेकार्थ शब्द, अनेकार्थ शब्द। और पांचवा है आपका समश्रुति भिन्नात्मक शब्द, भिन्नार्थक समश्रुति भिन्नार्थक। शब्द। और छठा है वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये आपके सार्थक शब्दों के भेद हुए। यानी अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। उसमें जो सार्थक शब्द है उसके कुल 6 भेद होते हैं। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, एकार्थी, अनेकार्थ, समश्रुति, भिन्नार्थक, वाक्यांश के लिए शब्द। तो अब एक एक के बारे में आप सुने। पहले विलोम शब्द। विलोम शब्द को आप लोग जो है बहुत ही पहले से अपनी किताबों में, हिंदी किताब में पढ़ते चले आ रहे हैं। मतलब उल्टे अर्थ वाले शब्द, विपरीत अर्थ वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। ये देखिए विलोम शब्द का देखिए एग्जाम्पल देख लें आप लोग। रात दिन, ध्यान दें, रात दिन ये आपके क्या है, एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। आप समझ में। और देख लीजिए सरल कठिन,
एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्द हैं। सरल का मीन्स होता है आसान, कठिन मीन्स कठिन, जो आसान ना हो, जो है जिसको आसानी से पहचाना ना जा सके, जिसके बारे में आसानी से जाना ना जा सके, जिसको आसानी से हल ना किया जा सके, कठिन ही होगा। तो ये पहला जो आपका इसमें भेद है विलोम शब्द, ये उसके एग्जाम्पल हुए। रात दिन, सरल कठिन, या सब पढ़े होंगे विलोम शब्द को। प्रकाश का अंधकार, सपूत का कपूत, बंधन का मुक्ति, सुलभ का दुर्लभ, सुगंध का दुर्गंध, ये सब आपके विलोम शब्द हैं, यानी एक दूसरे से विपरीत अर्थ वाले शब्द। अब दूसरे का देखिए पर्यायवाची शब्द, ये भी आप लोग पढ़े होंगे। दूसरे नंबर पर जो है इसके क्या होते हैं, पर्यायवाची का मतलब होता है कि उसके एक से अधिक अर्थ या एक से अधिक नाम जिनका अर्थ एक ही होता हो। जैसे अब देख लीजिए पर्यायवाची में पक्षी, पक्षी को क्या क्या कहते हैं आप बताइए, वही पक्षी का पर्यायवाची होगा। पक्षी को आप और क्या कहते हैं, देखिए पक्षी को आप खग कहते हैं, खग, खग मीन्स भी पक्षी होता है। विहंग, इसके मीन्स भी पक्षी होता है। तो ये आपके क्या है, इसी के अलग अलग मतलब अर्थ एक ही रहेगा, अलग अलग शब्द जिनके अर्थ एक ही हो। अब देख लीजिए आप लोग बादल को और क्या क्या कहते हैं, बादल क्या कहते हैं, बादल को मेघ, घन, ये सब बादल के पर्यायवाची हैं। इसी प्रकार इसका देख लीजिए आंख, आंख को और क्या कहते हैं, चक्षु, नयन, नेत्र, ये सब इसके क्या है, पर्यायवाची। मतलब इन सारे शब्दों का एक ही अर्थ होता है, एक नाम के लिए प्रयोग होते हैं। तो ये हो गए आपके पर्यायवाची शब्द। तीसरा देखिए एकार्थी शब्द, ये क्या होता है, तीसरे नंबर पर आपका है एकार्थी शब्द। तीसरे नंबर पर एकार्थी शब्द देखिए क्या होता है, जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है, जिन शब्दों का अर्थ एक ही होता है उसे हम एकार्थी शब्द बोलते हैं। देखिए कैसे, अवस्था और आयु, अवस्था आयु, ये दो शब्द आपको दिए जा रहे हैं। देखिए इनके अर्थ एक ही होते हैं, एकार्थी शब्द है। कैसे, अवस्था जीवन का एक भाग, अवस्था मतलब होता है जीवन का एक भाग, और आयु का मतलब संपूर्ण जीवन, समस्त जीवन। तो ये आपके क्या है, एकार्थी शब्द। ऐसे और भी होते हैं, लड़का, पुत्र, छाया, परछाई, अमूल्य, बहुमूल्य, ये सब आपके क्या है, एकार्थी शब्द। अब चौथा देख लें आप लोग, अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द में देखिए पढ़ा है, हाँ चौथे नंबर पर आपका है अनेकार्थी शब्द। मतलब जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उनको हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अब आपको बता दें एग्जाम्पल, एक पर्यायवाची की तरह है वो भी होता है भूत। भूत शब्द को आप देखिए, ये एक शब्द है, इसके कितने अर्थ होते हैं। पहला बीता हुआ समय, बीता हुआ समय, इसको भी भूत कहते हैं। भूतकाल आप लोग पढ़े होंगे, भूतकाल वही मतलब भूत।
दूसरा देख लीजिए प्रेत। प्रेत को भी आप लोग भूत ही कहते हैं, देहात में बहुत सुने होंगे भूत नाम से। तो ये आपके एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अगला है समश्रुति भिन्नात्मक अर्थ, भिन्नार्थक। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द युग्म हैं जिनके उच्चारण में बहुत कम ही अंतर होता है, इसलिए ये समान प्रतीत होते हैं किंतु इनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। देखिए सुनने में दोनों सेम एक तरह के लगेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए दिन और दीन, बहुत कम ही अंतर है दोनों में, दिन और दीन में, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। दिन का अर्थ होता है दिवस और दीन का अर्थ होता है गरीब, पूरा अर्थ ही बदल जाता है इसका। ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। एक और देख लीजिए गृह और ग्रह। गृह और ग्रह, गृह मीन्स होता है घर मकान और ग्रह मीन्स होता है नक्षत्र। गृह और ग्रह ये हो गए आपके भिन्नार्थक, क्या है? समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। अब आगे वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसको बस लास्ट आज का ये है। वाक्यांश के लिए एक शब्द को आप देखेंगे, जैसे आकाश को चूमने वाला, आकाश को चूमने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या बन सकता है? गगनचुंबी। गगनचुंबी एक शब्द, ठीक। आगे देखिए एक और देख लीजिए, जिसकी कोई उपमा ना हो, या इससे भी आसान जो आप लोग अक्सर सुने हो उसको देख लीजिए, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, जो ईश्वर में विश्वास करता हो या विश्वास रखता हो, विश्वास रखता हो, उसे क्या कहते हैं? आस्तिक। एक शब्द में उसका क्या नाम होता है? आस्तिक। तो ऐसे जो है वाक्यांश रहेंगे और उसके लिए एक शब्द, ऐसे भी ये अर्थ के आधार पर और सार्थक शब्द के भेद में आया। अब इस वीडियो में आप लोग इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अभी उसके बाद एक वीडियो आपको और मिलेगा जिसमें कुछ और भी बातें समझाई जाएंगी। धन्यवाद।